नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के कुछ एमएलएस ने अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया हुआ है सचिन पायलट की लीडरशिप में। सचिन पायलट पहले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। अब इशू ये चल रहा है, चूंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो 10th शेड्यूल में है, उसमें यह कहा गया है अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है जिससे वो इलेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो ये कांग्रेस के एमएलएज हैं, इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध रिवोल्ट किया है, तो इनडायरेक्टली राइटर कहना चाहते हैं इन्होंने सदस्यता छोड़ दी है। सदस्यता छोड़ना देखो सिर्फ लिख कर देना नहीं होता, सदस्यता दूसरे तरीकों से भी छोड़ी जा सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपकी पार्टी ने यानी कांग्रेस ने सीएलपी की मीटिंग बुलाई 2 बार, लेकिन इन एमएलएज ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, तो ये एक प्रकार से आपका एक्सप्रेशन है इनडायरेक्टली कांग्रेस की मेंबरशिप को छोड़ने का। इवन देखो, सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के लिए एमएलएस के लिए व्हिप जारी की गई थी। व्हिप जारी जब की जाती है तो उस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी होता है या फिर सेशन को अटेंड करना जरूरी होता है। अगर नहीं किया जाता है और तय सीमा के अंतर्गत एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्ट होती है तो फिर ये एक बेस बनता है सदस्यता रद्द होने का। लेकिन देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इशू ये है जो ये विरोधी एमएलएज हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया है, इन्होंने राजस्थान की हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की कि देखो सीएलपी की मीटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं की जा सकती है। व्हिप जारी की जाती है विधानसभा सेशन अटेंड करने के लिए। जब विधानसभा में सेशन होता है तो कोई पार्टी व्हिप जारी करती है कि इस इशू पर वोटिंग होगी और आपको इस सेशन को अटेंड करना ही करना है, अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो इसे पार्टी विरोधी माना जाएगा और ये बेस बनेगा आपकी सदस्यता रद्द होने के लिए। लेकिन सचिन पायलट और उनके एमएलएज का कहना है सीएलपी मीटिंग में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस पे व्हिप जारी किया ही नहीं जा सकता। व्हिप जारी होता है सिर्फ विधानसभा की सेशन की कार्रवाई को अटेंड करने के लिए। तो ये इशू अभी राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा था, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट अभी नहीं दिया है। 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट देगी, लेकिन स्पीकर जो हैं राजस्थान विधानसभा के, वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया चलती है उसमें अंतिम जो फैसला होता है, हालांकि स्पीकर के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट्स में, लेकिन फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित केसेस में स्पीकर का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है राजस्थान में, हाई कोर्ट ने पहले ही इंटरफेयर कर दिया, स्पीकर को मौका ही नहीं मिला इस मामले में अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने का, तो ये संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है। इसके बाद तो राइटर के द्वारा कुछ नैतिक बातें बोली जाती हैं, जैसे देखो BR अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि कितना भी अच्छा हम संविधान बना लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो लोग काम करेंगे अगर वो करप्ट हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो हमारा संविधान भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो जो कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, जुडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था कि एमएलएज खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे, पूरे 5 साल जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुए हैं उस पार्टी के मंच के तले जनता की सेवा करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। बट जैसा आपने देखा पिछले काफ़ी समय से क्या हो रहा है, कर्नाटक में हुआ, रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, सरकार गिर गई, फिर से इलेक्शन हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ और अब राजस्थान में ऐसा करने की कोशिश की गई, होगा क्या पता नहीं है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में क्राइसिस है। अगर देखो ऐसा ही करना था तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की आवश्यकता ही क्या थी। एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का मकसद ही तो ये था ना कि
बीच में ही एमएलएस की खरीद फरोख्त ना हो जैसा 1985 से पहले होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने एक प्रकार से रास्ता ढूंढ लिया है एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने का और सरकार गिराने का। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से वायलेशन है। एमएलएस ने जो शपथ ली थी संविधान की आर्टिकल 188 के तहत, उस शपथ का वायलेशन है। एमएलएस को संविधान की जो वैल्यूज हैं उनके अनुसार ही काम करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।